कितनी अच्छी बात कही। सतगुरु दाता आप विधाता। विधाता मानता है। विधाता किसको कहते हैं? जो जिसका सारा लेखा जोखा कर्म भाग्य निश्चित करता है, वो विधाता है। तो कहते हैं सतगुरु को सब कुछ मान के कहता है कि सतगुरु दाता आप विधाता, मेरी अर्ज करो मंजूर है। गुनाह मेरे माफ करो। गुनाह मेरे माफ करो का मतलब गुनाह उसने मान लिया मैं गुनहगार हूँ, आगे जाके क्लेम भी कर दिया इस बात ने। और ये बात है कि कौन ऐसा इंसान है कि जिसने गुनाह नहीं किया हो। जाने में भी हो जाते हैं, अनजाने में भी होते हैं, गुनाह होते हैं। लेकिन एक आदमी गुनाह करके अपने गुनाह कबूल कर लेता है, तौबा करता है कि मेरे से गुनाह हो। समझो कि उसने अपनी सजा भोग ली, वो गुनहगार नहीं रहा। एक आदमी गुनाह करके भी गुनाह को छिपाता है, वो भारी गुनाहगार है। ऐसे आदमी का कभी इतबार मत करना। ऐसा आदमी कभी भी कैसे भी कोई भी धोखा दे सकता है। नादान दोस्त से तो दुश्मन या दाना दुश्मन अच्छा। नादान दोस्त पर तुम यकीन कर लोगे, दाना दुश्मन हो तो तुम्हें डर लगेगा कि भाई जब भी मिल गया तू खत्म है। और नादान का दोस्ती करके सोचो कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है, एक नहीं हम दो हैं, तो आदमी धोखा खाता है। तो इसमें अपने गुनाह, अपनी कमी, अपने पाप जो स्वीकार कर लेता है वो पाप रहित हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही कि मैं गुनहगार अति भारी हूँ, शरण आपकी आया जी। शरण आया। शरण आने के लिए दिन में मैंने एक छोटी सी ये बात बताई थी। शरण में जो इंसान आ जाता है उसका मतलब होता है शरण में आने का अपने आप को संपूर्ण ढंग से उसके अर्पण कर देना। भला हो बुरा हो, उसका रक्षक, उसका पालक, उसका हर प्रकार की मदद करने वाला, उसकी देखभाल संभाल करने वाला वही होगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के सामने जाके अपना तन मन धन अर्पण कर दो। तन मन धन अर्पण करने का ही मतलब ये होता है कि तुम उन चीज़ों को जब भी प्रयोग में लाते हो तो हर चीज़ में गुरु की इच्छा, गुरु का हुक्म और उनकी आज्ञा तलाश करो। क्या गुरु ऐसा करने की हमें इजाज़त देता है? धन से कोई काम करते हो तो आप सोचो कि मैं इससे मैं क्या काम करूं, तो इसीलिए तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं जी मैं फलाना काम कर लूँ। धन से काम होगा। मन से अर्पण है कि आदमी अपने मन में फालतू के विकारी चीज़ नहीं, गुरु का चिंतन, गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान, नाम का सोच, उन्हीं का सुमन करे। ये मन में बेकार की बातों में ना जाने दे, नहीं तो ये डेविल है, ये बड़ा शैतान की वर्कशॉप है इसके पास। उस वर्कशॉप में नए नए मॉडल तैयार करता है। ये डिस्ट्रक्टिव, विनाशक पदार्थ तैयार करता है, अच्छे नहीं करता है। अच्छे कब करेगा? जब गुरु के अर्पण हो जाए। तो आगे कह दिया कि मैं गुनहगार अति भारी हूँ, मेरे अवगुणों को माफ करो, मैं शरण में आपकी आया। तो इसलिए कोई भी चीज़ जब गाते हो तो उसको अपना आप मान के किया करो। अपना मान के करोगे ना। जिस तरह से आपसे वो गीत गवाते हैं, उस गीत को जब गाते हो तो आप उस वक्त में वो हालात पैदा कर लेते हो अपने मन में। जैसे कि कोई लड़की जा रही है और जाते हुए गीत गा रही है, आप उससे वहाँ दूसरी लड़कियाँ भी हैं, वो हालात ये है, तुम्हारा बाप से बात होती है, बाप तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारी क्या वार्तालाप, तो वह सच्चाई प्रकट हो जाती है। दिल में दर्द होता है, आंखों में आंसू आते हैं, बनावटी तो नहीं आ सकते ना। इसी प्रकार से जब कोई बात हो, गुरु के वचन और गुरु का उपदेश भी इसी प्रकार प्रकट कर। जब ये हालत आ जाती है तो कुछ फिर बाकी रह नहीं जाता। और सच्ची बात यही है
कि जब आदमी अपना आपा सौंप देता है ना, फिर गुरु की जिम्मेवारी बनती है। कई लोग इस बात के ऊपर पूछ सकते हैं या कटाक्ष कर सकते हैं कि भाई गुरु को तन मन धन दे दिया तो गुरु तो मनचाया काम करेगा। हाँ, भोले जीव होते काफ़ी ठगे भी जाते हैं, और जो पाखंडी गुरु होते हैं वो उनको ठग भी लेते हैं। गुरु देखना चाहिए, और गुरु की परिभाषा ये है कि जिसको समर्पण करो तो वो गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो देने के लिए तैयार है, शिष्य तो देने के लिए तैयार है। वो एक कहानी बताया कि एक राजा की लड़की थी और उसने गुरु की जरूरत समझी कि भाई मंदिर में जाया करती। उसने सुन लिया कि भाई बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। एक पाखंडी गुरु मिल गया, बोले जी मैंने आप शिष्य बना लो, मैंने भी नाम की दीक्षा दे दो। उसने देखा राजा की लड़की है और उसने कह दिया कि हाँ जरूर, लेकिन उन्हें नहीं दूंगा, तो मैं बाहर जाके जंगल में दूंगा दीक्षा। वो लड़की को लेके चले गया जंगल में, जाके मेरा सारे गहने तार दिए कि ये तो दर दिए से तन्ने में पेट के बांध दो उसमें, और 7 दिन के बाद मैं तना के संभालूंगा। जब तक तेने कितने नहीं जाना से, और ना तेने कोई देखना, ना बोलना, ना पुकार करना, तेने जो है इस नाम का जाप करना, परमात्मा मिल जाएगा। यह हालत देखी तो राजा ने तलाश करी, जब को नहीं मिली। भाई जाके ने कही, उसके बाप ने कही लिया बेटी कौन से तुम, मेरा गुरु कोई गया, मैंने खोलने की जरूरत नहीं। नारद जी आ गए कि बोले मैं नारद जी ने बोला होगा नारद जी तेरे घर में, बोला मैं राम आ गया तेरे लिए लिया, तेने खोल दूंगा। बोला मेरा गुरु खोलेगा, तेरी कोई ताकत नहीं। क्यों? वो लेख ये पे ढोड़े कि गुरु करे तो ये हो, नहीं तो और किसी बस की बात नहीं है कि मैं तो अपने गुरु का अधीन हूँ। फिर कई राजा नारद जी कितने देख के लाओ कौन सही जा गुरु। वो पाखंडी मिल गया, नारद जी ने पकड़ के लिया कि लूट खसूट तो करी वा करी सत्यानाशी, चाल के उसने कह दो दे खोल दे, वो मरेगी नहीं। जब आके उसने पेट खोल के आज़ाद करी, तो इस तरह के पाखंडी गुरु जो मिल जाते हैं वो ठगे भी लूटे भी। तो ऐसा गुरु मिल जाए तो जीव का बड़ा आकाश हो जाता है। तो इसलिए कही कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो सब कुछ देगा, ले लो उसका कुछ भी ले लो, समर्पित है वो। क्योंकि शास्त्रों ने कह रखा है शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य उसको कहो जो गुरु को अपना सर्वस्व दे दे, सब कुछ दे दे। लेकिन एक लाइन का मतलब तो निकाल लिया, गुरु वाली लाइन छोड़ दी फिर, जिसमें कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। उसका जवाब स्वामी जी महाराज ने दिया। वो कहते हैं क्यों देते हो गुरु को धन? ये धन दुनिया की चीज, ये धन नहीं है जिसके लिए इंसान दोस्ती तोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है, चेला गुरु को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है, भाई को बहन छोड़ देती है, बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, किस लिए? ये सब पैसे के लिए, जिसको धन कहते हैं। ये धन नहीं है, ये धन नहीं है, वो लुटेरी माया है, ठगनी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, नागनी है ये, जो पूरे जगत से लिपटी हुई है, खा जाती है लूट के। डंक कैसे चलाती है, इसका डंक लग जाओ आदमी सब रिश्ते नाते तोड़ के चल देता है, उसका वह हाय लग जाती है, हाय धन, हाय धन। माया जिसका डंक मार दे उसके लिए रिश्ते नाते नहीं, लालची, स्वार्थी और लोभी
सब प्रकार के अवगुण उसमें ला दे। चोर बना दे उसने, ठग बना दे, झूठा बना दे कि नहीं? नेम वो कर देगा, झूठी साची बात वो बना देगा। अरे जो चीज ईमानदारी में, सच्चाई में, प्यार में, दीनता में, गरीबी में मिलती है वो इन चीजों में नहीं है। कबीर माया नागनी जगत रही लिपटा, जो इसकी सेवा करती ही को करता, ये उसी को खाती है। आगे कहा कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्च सुख दे और संचित नरक का द्वार। फिर कह दिया कि खावन खर्चन बड़ा अंतरा, और मन में देख विचार, एक खुआवे साध कर एक मिलावे छार। एक तो नेक काम में खर्च की जाए और एक में उसको मिट्टी और राख में मिला दी जाए। ये बहुत बुरी चीज है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये धन नहीं है, और गुरु को किस लिए चाहिए तुम्हारा धन? ये तो एक रीति रिवाज पटकी सेवा देते हो, भेंट कहते हैं इसको, भेंट पूजा अच्छी बात है। शास्त्रों में लेख है, गुरु के पास जाओ खाली कभी ना जाओ, हाकिम के पास जाओ खाली कभी ना जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ खाली कभी ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। जो इंसान लेके नहीं जाता वो लेके नहीं आता, जो खाली जाता वो खाली आएगा। यहाँ भी आप लोग आए हो, जरूरी नहीं कि पैसे लेके आओ, श्रद्धा लेके आओगे, श्रद्धा लेके जाओगे। कुछ भी नहीं हो तो फूल लेके आ जाओ, वो तो है, वो तो तोड़ लोगे। अगर अच्छा फूल नहीं मिले, सरसों का तोड़ ले आओ, कीकर का तोड़ ले आओ। उसके अंदर प्रेम है, भावना है उसके अंदर। एक गरीब आदमी का 1 रुपया काफी, और करोड़पति के करोड़ भी कुछ नहीं है। भाव देखो उसका। तो स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। धन है तो भक्ति का नाम है। हमारे साधु राम नाम धन खेती, हमारे साधु राम नाम धन खेती, राम नाम धन खेती, हमारे साधु राम नाम धन खेती। खेती मर बड़ा नफा है वो क्यों न खेती, इसमें इतना नफा है। अगेती बोलो तुम्हारे काम आएगी। चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। भक्ति तुम्हारी होगी सारी, नाम रूपी धन तुम्हारा है, लेकिन गुरु की कृपा बिना नहीं मिलता। बिना गुरु के शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेरे से और किसी की नहीं मजाक। गुरु जब कृपा करे तो होता है। गुरु से द्रोघात रखते हो, गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलते, फिर गुरु कहाँ हुआ? थारा गुरु तो लालच हो गया, तुम्हारा लालच मिल गया तो गुरु बढ़िया। गुरु ने कभी नहीं दिया तो कि गुरु गोरा नहीं और कितने चले जावांगे, नहीं छोड़ देंगे कि गुरु क्यों? गुरु को जाने ही नहीं, गुरु भक्ति को नहीं जाने, गुरु ज्ञान को नहीं जाने, गुरु उपदेश को नहीं समझे, गुरु के महत्व को जो आदमी नहीं जानते उनके लिए गुरु कोई मायने नहीं रखता।